अस्सलाम वालेकुम व आदाब नाजरीन। हम जो वक़फ़ और सजादा नशीन के बीच का जो मसला चल रहा है उसकी खबर पर बने हुए हैं। और कल जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर फिरदौस अहमद बवानी ने एक आर्डर निकाला है जिसमें जो अलाटमेंट के बारे में बताया गया है, जो कब्रिस्तान यहाँ पर खसरा नंबर 36 और 37 में दिया गया है, जो तकरीबन 7 कनाल से भी ज़्यादा जो है वो रकबा है। अगर हम इसमें बात करें, खसरा नंबर 36 जो है वो 4 कनाल 6 मरले हैं और खसरा नंबर 37 जो है वो 3 कनाल 8 मरला के करीब है। और ये टोटल 7 कनाल 14 मरले का जो है वो एरिया बनता है। और इसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस जो है वो बताई गई हैं और उसको लेकर जो है ज़्यादा नशीन है वो कह रहे हैं कि ये एक मिस इंटरप्रिटेशन है और उनका ये कहना है कि वो इसके मालिक है और ये केस जो है वो आज भी कोर्ट में है। तो सजादा नशीन का ये कहना है कि इस आर्डर का जो आखिरी पे लिखा हुआ है कि दिस आर्डर इज़ सब्जेक्टेड टू आउटकम ऑफ एनी रिट पिटीशन पेंडिंग एजुकेशन इन एनी कंप्यूटेड कोर्ट ऑफ लॉ। बोलते ये फ्यूचर आर्डर है, ये आज की डेट में ये आर्डर इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। और ये सजादा नशीन का क्लेम है, जबकि जो वक़फ़ के लोग हैं उन्होंने इस पर ये बात बताई हुई है कि आज तक ये क्लेम करते थे कि वो यहाँ मालिक है। अब बोल रहे हैं कि जो स्टेक होल्डर जो ऊपर लफ्ज़ लिखा है वो इनका है। क्योंकि मैं लगातार औकाफ से इसके बारे में पूछने की कोशिशें कर रहा हूं तो वो ऑन कैमरा जो है वो अभी कुछ बता नहीं रहे हैं और बोल रहे हैं कि इस वक्त उनका सारा फोकस जो है वो उर्स मुबारक हज़रत सैयदना शाह मोहम्मद फरीदुद्दीन बगदादी रहमतुल्लाह अलैह का जो 347वां उर्स जो है वो इस वक्त मनाया जा रहा है। और आज वो आपसे कुछ देर पहले बाद में जो है वो यहाँ पर शाम को ख़त्मात भी होंगे और ज़ियारत भी दिखाई जा रही है। तो मैं बात बता दूं कि इसमें यह भी बताया गया है कि जो वक़फ़ की जो गवर्नमेंट नोटिफिकेशन है SRO 619 डेटेड 15 ऑफ नवंबर 1979, ये जो है इसमें वेरीफाइड जो है वो थ्रू कंसर्न एजेंसीज की गई है कि ये जो ज़मीन है वो वक़फ़ की ही प्रॉपर्टी है जिसको डोनेट किया गया है। जो टाइम पीरियड जो है वो पता नहीं है, मतलब कदीम कदीम जो वक्त है तब से जो है वो इसको डोनेट किया गया है। और इसमें जो है वो ये बताया गया है कि जो डोनर है उन्होंने रेलेवेंट टाइम पे जो है वो इसकी यूसेज जो है वो कम्युनिटी के लिए दिया है, ताकि ये जो ज़मीन है वो कम्युनिटी के लिए इस्तेमाल हो एज़ पर इस्लामिक जो प्रैक्टिसेस है या जो रिचुअल्स है उसके मुताबिक। इसके मद्देनज़र जो है वो ये भी बताया गया कि 12th मीटिंग जो है वो हुई थी जम्मू एंड कश्मीर वक्फ बोर्ड की, जो 30 नवंबर 2024 को हुई थी, जिसको डॉक्टर दरख्शा अंद्राबी जो चेयरपर्सन है MOS उन्होंने जो है वो प्रेजाइड किया था। उसके बाद ये भी बताया गया है कि जब सपाट विज़िट पे वहाँ गए तो वहाँ पर ऑब्ज़र्व किया गया कि जियोग्राफिकल लोकेशन जो है वो उस ज़मीन की जो है वो अच्छी जगह पर है, वो सड़क से भी कनेक्टेड है और शहर के नज़दीक भी है और ट्रैफिक की वजह से भी है। और जो जनाजा गाह हमारा एंसेस्ट्रल जनाजा गाह जो चौगान किश्तवाड़ है वहाँ के करीब जो है ये जगह है, तो इसलिए इसको जो है वो बरियल प्रैक्टिस के लिए जो है वो अलाट किया जाए एज़ पर इस्लामिक गाइडलाइंस। और इसके मद्देनज़र ये भी बताया गया है कि जब इसको लॉ गवर्निंग जो बॉडी है, जब उन्होंने इसको एग्ज़ामिन किया है और उसमें यह पाया गया है कि वक़्फ़ लैंड जो है वो किसी और को नहीं दी जा सकती है और ना ही वो ट्रांसफ़र हो सकती है, ना ही एक्सचेंज हो सकती है, और इसका इस्तेमाल जो है वो सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी की बेनिफिट के लिए हो सकता है। इसके मद्देनज़र रखते हुए और पब्लिक की इंटरेस्ट के मद्देनज़र जो वक़्फ़ यूनिट किश्तवाड़ है उन्होंने कम्युनिटी के बेनिफिट के लिए जो ये प्रोसेस है कब्रिस्तान के अलाटमेंट का उसको तेज़ी लाई। और ये जो अब ज़मीन है जो खसरा नंबर 36 और 37 पर है इसको कम्युनिटी के लिए जो है वो दिया गया है। और उसमें ये बताया गया है कि जो बेनिफिशरी होगा वो 5,000 रुपया जो है वो डिपॉज़िट करेगा उसके रिश्तेदार जिसको दफन करना होगा वहाँ पर, और उसको जो है वो लीगल हायर्स जो है वो देंगे और जो रेट्स है वो रिवीजन होंगे इन कंसल्टेशन विद स्टेक होल्डर। अब इसमें स्टेक होल्डर्स को लेकर जो है वो एक पॉइंट उठाया हुआ है जो सजादा नशीन है, वो इस पर एक डिटेल स्टेटमेंट भी इशू करेंगे। मैंने उनको रिक्वेस्ट की है कि वो एक वीडियोग्राफिक स्टेटमेंट जो है वो इस पर इशू करें कि उनका इस पर क्या मौक़िफ़ है, तो हम वो भी आपको सुनाएंगे जैसे ही वो आएगा। तो उसमें इनका ये कहना है कि जो ये स्टेक होल्डर्स की बात की जा रही है कोर्ट में जो है वो सजादा नशीन ही जो है वो स्टेक होल्डर्स है। तो इसके मद्देनज़र रखते हुए जो काफ़ी चीज़ें जो है वो की गई हैं और ये बताया गया है कि अब जो ये ज़मीन है वो ग्रेवयार्ड होगी और इसमें अब जो वक़्फ़ के इंतज़ामिया है वो
कोशिश कर रही है कि वहाँ पर कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह थोड़ा सा बनाए, शेड वगैरह बनाया जाए ताकि वहाँ पर जो ज़रूरी सामान वगैरह जो है वो रखा जाए। तो इसके मद्देनज़र जो सजादा नशीन है उनका ये भी कहना है कि वो इसके जो है वो मालिक है और वही जो है वो इस पर डिसीजन ले सकते हैं। और उनका ये भी कहना है कि जो आर्डर है उसको मिस इंटरप्रिटेट किया जा रहा है, यानी कि जो 3 महीने का, कल मैंने आपको एक बात बताई थी कि जो 3 महीने के बाद जो है वो आर्डर रिवोक नहीं हुआ है, तो उसका ये कहना है कि वो 3 महीने का जो पीरियड है वो ये नहीं है कि 3 महीने के अंदर अंदर जो है वो हर बार उनको जो है वो एक्सटेंशन आर्डर की लेनी है। वो उन्होंने ये बताया है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने रिप्रीमेंट किया है हाई कोर्ट को, जो केस वापस किया है, जब वो डिसीजन आएगा उसके 3 महीने के तक जो है वो सुप्रीम कोर्ट का ही स्टे रहेगा। यानी कि जो हाई कोर्ट का नया डिसीजन आएगा जो अब 19 साल से गालिबन पेंडिंग है, जब वो डिसीजन आएगा वो 3 महीने के बाद फिर इम्प्लीमेंट होगा। तो अभी जो है वो काफ़ी इसमें सस्पेंस बना हुआ है। और हालांकि सजादा नशीन है, उनका ये साफ कहना है कि वो जो आज की कौम के खड़पेंच है उनको जो है वो नहीं देंगे। अगर वो चाहेंगे तो वो जब उनको मर्जी आएगी वो खुद जो है वो देंगे। और ये गैर इस्लामी है कि अगर किसी की ज़मीन में किसी के जिसमें खाकी है उसको जो है वो दफन किया जाए उनकी मर्ज़ी के बिना। तो उनका ये साफ कहना है कि ये केस आज भी कोर्ट में है और वो इस केस को आज भी लड़ रहे हैं। और उन्होंने कोशिशें भी की और उन्होंने चाहा भी कि ये केस जो है वो आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हो, लेकिन जो उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि जो अवकाफ इस्लामिया किश्तवाड़ है और जो जे.एन.के वक़्फ़ है उनकी तरफ से जो है वो हमेशा लतोलाल किया गया। और कभी जो है ये बताया गया कि हम आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करेंगे, कभी वो कोर्ट जाते हैं। तो इसमें बोल रहे हैं कि वो उनकी वजह से जो है वो हो रहा है ये सब कन्फ्यूजन लोगों में। और वो चाहते हैं कि ये केस जो है वो हल हो जाए, लेकिन उसमें ऐसा हो कि जो दोनों तरफ से जो पार्टीज़ हैं उनके लिए जो है वो ऐसा एग्रीमेंट हो जो दोनों को एक्सेप्टेबल हो, ना कि वन साइडेड। जिस तरह से वो बता रहे हैं कि जो वक़्फ़ है उन्होंने वन साइड ये डिसीजन लिया ग्रेवयार्ड की अलॉटमेंट को लेकर और जो गेस्ट हाउस यहाँ बनाना है उसकी अलॉटमेंट को लेकर। हमारी इस खबर पर जो है वो आगे भी नज़र बनी रहेगी। हम लगातार इस खबर पर बने हुए हैं, आप हमारे साथ बने रहिए।